नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है शशांक। चीन बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सुपर पावर। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और फैक्चुअल इंटरनेट में बना दुनिया का अग्रणी देश। दोस्तों, एक समय था जब ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश दुनिया के सबसे अमीर देश हुआ करते थे। कुवैत, कतर, यूएई जैसे देश दुनिया के अमीर देशों में शुमार होते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। ये दौर है इंटरनेट का और आज के इस दौर में डेटा ऑयल से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। और जिस देश के पास सबसे ज्यादा डेटा है वह देश दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है। इस मामले में चीन दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जनरेट होने वाले डेटा का अकेले 23% केवल चीन में आता है, जो अमेरिका के 12% का लगभग 2 गुना है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो जिस देश में होता है उस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा भंडारण होता है। आसान भाषा में कहें तो जिस देश में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर होते हैं या जिस देश के वर्चुअल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा देशों में यूज किए जाते हैं उस देश के पास ज्यादा से ज्यादा देशों का डेटा होता है। उदाहरण से समझें तो मान लेते हैं कि भारत में बने मोबाइल ऐप्स दुनिया के 25 देशों के लिए यूज करते हैं, तो भारत के पास उन 25 देश के इंटरनेट यूजर्स का डेटा होगा। 2001 तक अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा भंडार था, जो अब चीन के पास है। आज की तारीख में चीन के पास प्रतिदिन लगभग 111 मिलियन एमबीपीएस डेटा आता है। एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। चीन के निकटतम प्रतिद्वंदी अमेरिका का डेटा फ्लो है 60 मिलियन एमबीपीएस, जबकि 51 मिलियन एमबीपीएस के साथ यूके तीसरे नंबर पर आता है। चौथा नंबर है हमारा अर्थात हमारे देश भारत का, जिसका करंट डेटा फ्लो है 32 मिलियन एमबीपीएस। इसके बाद नंबर आता है सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, रसिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों का। लेकिन ये डेटा क्या है और क्या है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और फैक्चुअल इंटरनेट से क्या अभिप्राय है, आइए इन भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डेटा एक अनकाउंटेबल बहुवचन शब्द है। डेटा का अर्थ होता है सूचना या तथ्य। एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले डेटा के आदान प्रदान को क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो कहते हैं। ऐसे समझिए कि भारतीय लोग चीन में बना टिकटॉक यूज करते हैं और चाइनीज भारत के पेटीएम का यूज करते हैं। इस तरह से टिकटॉक ऐप्स के जरिए चीन के पास भारत के लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही है और पेटीएम के माध्यम से चाइनीज लोगों की सूचनाएं भारत के पास आ रही हैं। लेकिन अब भारत में टिकटॉक बैन है और चीन तो पहले से ही विदेशी ऐप्स पे पाबंदी लगा के रखा हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच होने वाला डेटा फ्लो का जो आंकड़ा है वो 25% है, जो 2001 में लगभग 45% था। 2001 में अमेरिका क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के मामले में नंबर 1 पर था। 2001 में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज था। इसके बाद यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान का नंबर था। गौर करने वाली बात है कि चीन का नंबर 6ठा था और भारत तब 10वें नंबर पर आता था। 2014 में शी जिनपिंग के उदय के बाद से चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आज पूरी दुनिया में लगभग 485 मिलियन एमबीपीएस का डेटा फ्लो होता है, जिसमें अकेले चीन में 111 मिलियन एमबीपीएस डेटा का फ्लो होता है, जो निकटतम प्रतिद्वंदी अमेरिका से लगभग 2 गुना है। चीन का ज्यादातर डेटा एशियान देशों से आता है। 2020 में चीन का डेटा फ्लो सबसे ज्यादा वियतनाम से आता है। लगभग 17% चीन का डेटा वियतनाम से और सिंगापुर से 15% आता है। अगर सिंगापुर और वियतनाम से आने वाले डेटा का योग करें तो यह होता है 32%, जो अमेरिका और चीन के बीच होने वाले डेटा फ्लो 25% से भी बहुत ज्यादा है। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे चीन पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में एक ऐसे शिखर पर विराजमान है जहां से दूर दूर तक कोई देश उसे चुनौती देता हुआ दिखाई नहीं देता। दरअसल शी जिनपिंग के चीन की सत्ता संभालते ही वन बेल्ट एंड वन रोड की नीति लागू की थी, जिसके अंतर्गत चीन दुनिया के लगभग देशों में सड़क, रेल मार्ग और बंदरगाह विकसित कर रहा है और गरीब देशों को कर्ज दे रहा है। चीन से हुए अनुबंध के तहत वो सारे देश चीन में बने उत्पाद को ही यूज करेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा दिया है चीन ने अपने देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों को। चीन अपने देश की अलीबाबा जैसी बड़ी टेक कंपनीज को पर्याप्त प्रोत्साहन और फंड उपलब्ध कराता रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में चाइनीज मोबाइल फोन्स और एप्स बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं और इन देशों में चाइनीज प्रोडक्ट की काफी डिमांड है। अलीबाबा का अली पे मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म
55 से ज्यादा देशों में लगभग 1.3 मिलियन, जी हाँ ये डेटा बहुत बड़ा है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1.3 मिलियन लोग यूज करते हैं, अर्थात लगभग 130 करोड़ लोग यूज करते हैं। और इतनी हमारे देश की जनसंख्या है। जैसे हमारे देश में पेटीएम यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेटीएम के अलावा कई और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, और इनमें ज्यादातर कंपनियां भारतीय नहीं है, जैसे गूगल पे, अमेजॉन पे आदि। लेकिन चीन ने ज्यादातर विदेशी कंपनियों पर बैन लगा रखा है। भारत में सबसे ज्यादा डेटा का आदान प्रदान यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ होता है। इससे पहले यह यूएस के साथ था। चीन दुनिया का डेटा सुपर पावर बन चुका है। चीन जितना ज्यादा डेटा कंट्रोल करेगा, भविष्य में वो उतना पावरफुल बनेगा। चीन में आर्थिक रूप से अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत अधिक समृद्ध हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या है फ्रैक्चर्ड इंटरनेट। दरअसल फ्रैक्चर्ड इंटरनेट का मतलब होता है कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर अर्थात स्वदेश में जो डेटा जनरेट करता है उसे फ्रैक्चर्ड इंटरनेट कहते हैं। यह डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अन्य टेक्नोलॉजीज को विकसित करने में बहुत उपयोगी है। अकेले चीन की बात करें तो अकेले चीन में लगभग 900 मिलियन अर्थात 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। बात करें भारत की तो यहाँ इंटरनेट यूजर्स की कुल संख्या लगभग 600 मिलियन के आसपास बताई जाती है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करेगी उतना ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट होगा। डेटा की मदद से और अच्छी टेक्नोलॉजीज तथा एप्स को डेवलप किया जा सकता है और इन टेक्नोलॉजीज और एप्स को बेचकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसा कि चीन करता आ रहा है। आज के समय में किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं तकनीक के नवीनीकरण में उस देश की जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालिया शोधों के माध्यम से पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया में चीन का शेयर लगभग 26% है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा शेयर 29% का है। आने वाले दिनों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।